अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का एक मौका दिया। याद रखें, दुश्मन बड़ा शातिर है। आजकल पिछले जमाने में जंगें जब होती थी तो वो मैदानों में होती थी। एक मुल्क जो है अपनी फौज को बॉर्डर पर लेकर आता था और वहां से हमला होता था और एक दूसरे मुल्क पर जो है एक दूसरे मुल्क को तबाह किया जाता था और उस पर कब्जा डाला जाता था। लेकिन आजकल जंगे मैदानों में नहीं बल्कि नजरियाती महाजों पर होती है और उसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, जिसके अंदर दुश्मन जो है मैदान में आकर मिसाइल, रॉकेट या फायरिंग से दूसरे मुल्क को डैमेज नहीं करता, जिसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहला कि दुश्मन मुल्क के अंदर कंफ्यूजन फैलाता है, प्रोपेगेंडे करता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को क्यों बनाया, पाकिस्तान के बनाने का कोई मकसद नहीं है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से जिंदा भागो। पंजाबी को पठान के खिलाफ करवाया जाता है, पठान को पंजाबी के खिलाफ करवाया जाता है, सिंधी को बलोची के साथ लड़वाया जाता है, सुन्नी को शिया के साथ लड़वाया जाता है, पूरी कौम को आपस में लड़वाया जाता है। कंफ्यूजन फैलाते हैं वो, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं। दूसरी बात कि खाना जंगी शुरू हो जाती है। सुन्नी उठ के शिया का गला काटता है, शिया उठ के सुन्नी का गला काटता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, प्रोपेगेंडे इसको फैलाया जाता है। तीसरी बात, पूरी दुनिया को शो किया जाता है कि इस मुल्क के अंदर ये खामियां हैं, इस मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इस मुल्क के अंदर फसाद है, इस मुल्क के अंदर जंग है, जिसमें दुश्मन को यह मौका मिल जाता है कि वो मुल्क की आर्मी को मुल्क के अंदर इंगेज करते हैं। याद रखें, यहां पर जो आर्मी आई हुई है वजीरिस्तान में, वाना में, अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि आप लोगों के आई है, आप लोगों के लिए आई है। दुश्मन यही चाहता है कि एक मुल्क की आर्मी मुल्क के अंदर एंगेज हो जाए, और जब एक मुल्क की आर्मी मुल्क के अंदर एंगेज होता है तो बॉर्डर्स उतने सेफ नहीं होते जितने पहले सेफ होते हैं। तो दुश्मन को यह मौका मिल जाता है, चौथे हिस्से में फिर दुश्मन हमला करता है, जिसके जरिए से आर्मी तो मुल्क के अंदर एंगेज होती है तो वो बॉर्डर्स पर हमला करता है, जिसके जरिए से वो मुल्क को तबाह कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है और मुल्क पर कब्जा जमा लेता है। अफगानिस्तान में देखें, पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के अंदर 34 ममालिक की आर्मी बैठी हुई है। अमेरिका जैसा सुपर पावर बैठा हुआ है, जिसकी मिलिट्री के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं ला सके, चेंज नहीं ला सके। फलस्तीन को देखें, इराक को देखें, इराक के अंदर फसाद फैलाया गया, कंफ्यूजन फैलाई गई, प्रोपेगेंडेस फैलाया गया, प्रोपेगेंडेस किए गए, जिसकी वजह से इराक के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और पूरी दुनिया को एक झूठ दिखाया गया, पूरी दुनिया में झूठ फैलाया गया कि इराक के अंदर जो है वेपनरी सिस्टम है, हाई वेपनरी सिस्टम है। और जब पूरी दुनिया ने इस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, फिर इराक के ऊपर हमला किया गया और इराक को तबाह कर दिया। इराक के हाल को देखें आज, अफगानिस्तान के हाल को आज देखें। यहां पर अमन है तो दिमाग में इस बात को बिठा लो कि अमन पाक आर्मी की वजह से है, इस मुल्क की फरिश्तों की वजह से है। और ये अमन बहुत ज्यादा मुश्किलात से यहां पर लाया गया है, बहुत ज्यादा कुर्बानियों से इस अमन को यहां पर लाया गया है। पाक आर्मी ने, फ्रंटियर कोर ने जो कुर्बानियां यहां पर दी हैं, उसकी वजह से आज आप लोग आजाद बैठे हो, आज आप लोग जो है यहां पर तालीम हासिल कर रहे हो। पाक आर्मी ने फिर यहां पर कैडेट कॉलेजेस भी बनाए, कैडेट कॉलेज वाना, स्कूल्स बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, ताकि आप लोग इल्म हासिल कर सको, आप लोग तालीम हासिल कर सको, आप लोगों के अंदर शऊर आए, आप लोगों के दिमाग के अंदर नॉलेज आए, आप लोग नॉलेजेबल बन सको और आज भी दुनिया के साथ कंपीट कर सको। याद रखें, किस कौम के मोहसिनों ने जो कुर्बानी देनी है उस कुर्बानी को कभी नहीं भूलना, और जिस कौम के मोहसिन की कुर्बानियां भूली जाती हैं तो उस कौम की कोई ज्योग्राफी नहीं होती है,
ये बात दिमाग में बिठा लें। यहां पर अमन है तो पाक आर्मी की वजह से है। इनकी इज्जत करो, इनको सपोर्ट करो। और अगर अभी भी आप पाक आर्मी को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हलाकू खान का इंतजार करो कि वो आए, सबको बिल्डोज कर दे, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, बहनों को, सबको बिल्डोज कर दे आपकी आंखों के सामने और आप कुछ ना कर सको। आज सुबह मैं कर्नल साहब से मिलकर आया, उन्होंने मुझे बात बताई कि यहां पर अमन बहुत ज्यादा मुश्किलात से आई है और यहां पर हमने लोगों के लिए शॉप्स बनाए, डिफरेंट फैसिलिटीज उनको अवेलेबल की और यहां पर लोगों को हमने दो बातें बताई, दो रास्ते उनको दिए, दो रोल मॉडल्स पेश किए, या तो इल्म की तरफ जाओ और या तो आपका जिस तरह पुराना पास था या तो उसकी तरफ जाओ। तो आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इल्म को चूज करो, इल्म की तरफ जाओ। पाक आर्मी ने जो कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों को कभी ना भूलो। यहां पर अमन आया है तो उन्हीं की वजह से आया है। दूसरी बात, सैक्रिफाइसेज ऑफ ट्राइबल पीपल इन दिस वॉर। आप सब लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप सब लोगों से ज्यादा आपकी आबा व अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो क्या बात थी, वो क्या राज था कि 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया। वो क्या राज था कि लोगों ने ये नहीं देखा कि मैं पठान हूं, पंजाबी हूं, सिंधी हूं, बलोची हूं, बंगाली हूं, कश्मीरी हूं। उन्होंने सिर्फ एक ही आवाज लगाया पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा दैट्स नाउ और नेवर। स्टूडेंट्स ने बाइकआउट किया, क्लासेस बंद की, स्कूल्स कॉलेजेस को बंद किया और बाइकआउट किया कि दैट इट्स नाउ और नेवर, पाकिस्तान अभी बनेगा या फिर कभी नहीं बनेगा। वो राज क्या था कि 313 मैदान में उतरते हैं और 1000 को शिकस्त देते हैं। वो राज क्या था कि अरब के खुश्क सहराओं से लोग निकलते हैं और रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकराते हैं। वो राज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ऐसा लफ्ज है कि जिसके बुनियाद पर घसे पिटे लाचार मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के इकट्ठा हुए थे, मुत्तहिद हुए थे और उन्होंने आगे जाकर इस मुल्क को बनाया। याद रखिए कि इस मुल्क को हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। बज़ाहिर पूरी मुसलमान दुनिया गिर रही है, लेकिन उसके अंदर एक बाबा अपने कलाम के जरिए से मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, उनको मुत्तहिद कर रहा है, उनको आने वाली दौर की एक तस्वीर दिखा रहा है। खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। वो जिस मशरिक की सूरज की बात कर रहे थे वो दरअसल पाकिस्तान था। याद रखो, इस मुल्क को हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियों से हासिल किया है। यही पागल, जुनूनी, दीवाने लोग ट्रेन में बैठते थे, दिल्ली से ट्रेन चलती थी गुजरात में जो कि पूरी की पूरी काटी जाती थी, लोगों को मारा जाता था और लाहौर सिर्फ लाशें पहुंचती थी। इनको यह बात पता था, लेकिन ये फिर भी उस ट्रेन में बैठते थे जो कि पूरी की पूरी काटी जाती थी सिर्फ इस मुल्क की खातिर। उन लोगों ने यह बात नहीं पूछी थी कि ये मुल्क हमें क्या देगा, उन्होंने ये पूछा था कि हम इस मुल्क को क्या देंगे। पाक आर्मी जब यहां पे आई तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुल्क हमें क्या देगा, उन्होंने ये सोचा कि हम इस मुल्क को क्या देंगे। तो बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हमने इस मुल्क को हासिल किया है। आपके आबा व अजदाद ने भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने ऐलान किया स्पेसिफिकली कबाइलों के लिए कि कबाइल के जो लोग हैं वो उठें और जाके कश्मीर के जो भाई बहन हैं उन सबको जाके बचाए, उन सबकी मदद करे। और इसी कबाइल के लोग जो हैं उठे, वो गए कश्मीर में जो गए वहां पर जंग की और कश्मीर को जो पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। जब भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और जब भी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तानों इकट्ठा हो जाओ और इस मुल्क के लिए लड़ो, बॉर्डर पर जाओ और इस मुल्क की हिफाजत करो, तो सबसे पहले कबाइली लोग खड़े हुए। तो कभी भी अपनी मोहसिनों की कुर्बानी नहीं भूलनी, अपनी मोहसिनों की कुर्बानी याद रखनी है आप सब लोगों ने। व्हाट इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान? याद रखें कि ये पाकिस्तान सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है। जो इसको नुकसान पहुंचाएगा तो इस दुनिया में भी जलालत है, उस दुनिया में भी जलालत है। ये दुनिया भी तबाह है, वो दुनिया भी। इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क के लिए काम करना है, नौकर बनना है तो इस मुल्क का बनना है, इसके लिए काम करना है, इसकी अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखानी है। याद रखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्ना माल उसरि युस्रा, मैंने हर तकलीफ के बाद राहत रखी है। तकलीफ आप सब लोगों ने गुजारी, कुर्बानी आप सब लोगों ने दी, इंशाल्लाह अब पाकिस्तान की उरूज है।
اب دیکھتے جائیں, انتظار کریں کہ کیسے ملک آگے بڑھتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی ایک اچھی تصویر دکھاتا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی بات کرتے تھے, انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا پاکستان کا کہ ایک ملک بنے گا. انہوں نے بولا تھا کھولا میری آئینے گفتار میں آنے والی دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. تو جب لوگ متحد ہوئے, لوگ اکٹھا ہوئے, لوگوں کے دماغوں میں پاکستان کی بات بیٹھی, لوگ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, بستر پر آ گئے, تو لوگ ان کے پاس آ گئے, ان سے پوچھا کہ کہاں گیا آپ کو وہ نظریہ, کہاں گیا وہ پاکستان, کہاں گیا آپ کی وہ باتیں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تاب کر فریادی کی تاثیر دے. جب خلافت عثمانیہ گری, مسلمانوں کی سب سے بڑی خلافت جب گری, تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایک سحر پیدا. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایک سحر پیدا. رات کو کروڑوں ستارے اپنی روشنی کی قربانیاں دیتے ہیں, تب جا کر دن کا سورج طلوع ہوتا ہے. اس ملک کے لیے کام کریں, اس ملک کی حفاظت کریں, پاک آرمی کو سپورٹ کریں. یاد رکھیں دشمن بڑا شاطر ہے. کہتے ہیں نا کہ شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا, تو اسی طرح دشمن بھی چاروں طرف سے آپ پہ اٹیک کرے گا. تو کبھی بھی کنفیوژن میں نہیں آیا, فرقوں میں کبھی بھی تقسیم نہیں ہونا, یاد رکھیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی تعصب کو جنم دیتی ہے, اپنے درمیانی دیوار بنایا نہ کرو. تو کبھی بھی فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا, کبھی یہ نہیں کہنا یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے. ہمیشہ کہنا ہے میں ایک پاکستانی ہوں, یہ بھی ایک پاکستانی ہے. اور اس بات کے اوپر فخر کرنا ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں. دشمن نے ابھی حملہ بھی کیا تھا, لیکن پاک آرمی نے منہ توڑ جواب دیا ان کا, اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو بڑا ذلیل کیا, خوب ذلیل کیا. جب پاکستان بنا تھا تب سے دشمن جو ہے پروپیگنڈے پھیلا رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہے دنیا میں. جب پاکستان بنا تھا تو ہندو کہتے تھے کہ پاکستان تو زیادہ دیر نہیں ٹکے گا, مذاق اڑاتے تھے پاکستانیوں کا, کہتے تھے کہ پاکستان 2-3 دن کے لیے ٹک سکتا ہے, زیادہ نہیں ٹک سکتا. لیکن الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس لفظ کے بنیاد پر ہم نے آپ کو اس ملک کو بنایا بھی, اس لفظ کی بنیاد پر اس ملک کو بچایا بھی, اور انشاءاللہ اس لفظ کے بنیاد پر ہم لوگ اس ملک کو عروج پر بھی لے کر جائیں گے, کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. 1965 میں 1965 کی جنگ میں دشمن لاہور میں چائے پینے آیا تھا, لیکن بنا چائے پیے واپس چلا گیا. وہ چائے ٹھنڈی پڑ گئی لاہور میں. لیکن ابھی خیر پاک فوج نے, پاکستان نے جو ہے سرپرائز والی چائے پلائی ہے, امید ہے وہ ان کے لیے اچھی ہوگی, اور اس کی وجہ سے حملہ روک بھی دیا انہوں نے, اس کی وجہ سے خاموش بھی ہو گئے, بڑا فرق پڑا انہوں پر. تو میں بات کر رہا تھا کہ دشمن بڑا شاطر ہے, یاد رکھو, چیز دماغ میں بٹھاؤ, وہ آپ کو ہر طرف سے ہٹ کرے گا, ہر چیز کی طرف سے ہٹ کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو تعلیم سے دور رکھے, کوشش کرے گا کہ علم سے دور رکھے, کوشش کرے گا کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کرے, کوشش کرے گا کہ آپ لوگوں کو اس مقام پر پہنچائے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو مارو. وہ وقت یاد کرو کہ جب پشتون ایک پشتون کا سر کاٹتا تھا, گلا کاٹتا تھا. اب وہ وقت یاد کرو کہ سارے مل کر متحد ہو کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. تو کبھی بھی بچے نہیں ہیں, بڑے ہیں سب, لیکن کبھی بھی ان قربانیوں کو نہیں بولنا, ٹھیک ہے. یہ ساری قربانیاں, یہ ساری محنت, یہ ساری جتنی بھی چیزیں یہاں پر ہوئی, جتنی بھی فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں, یہ سب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یاد رکھو کہ جو بھی فیسلٹیز, جو بھی ریسورسز, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہے, پاک فوج نے جو ہے آپ کو دی ہے, تو اس کا شکر ادا کرو, اس کا شکر ادا کرو, اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرو. اس کے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرو گے تب جا کر آپ سب لوگ آگے بڑھو گے. میں آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم کی طرف بڑھو, نالج کی طرف بڑھو, وزڈم کی طرف بڑھو, تاریخ سے آگاہ ہو جاؤ, مسلمانوں کی تاریخ پڑھو. آج کی دور کی بنیادیں اگر رکھی ہے تو مسلمانوں نے رکھی ہے, ہماری آباء و اجداد نے رکھی ہے. سائنس, فزکس, ٹیکنالوجی, بایولوجی, ان سب کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے, مسلمان سائنٹسٹ نے رکھی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے رکھی ہے. تو علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو سب سے پہلی بات صاحب علم بنو گے, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس سے بھی اچھی بات صاحب بصیرت بنو گے. آپ کی ایک تیسری نگاہ, تیسری آنکھ یہاں پر بن جائے گی, جس کے ذریعے سے آپ کو ورچوئل چیلنجز نظر آئیں گی. ڈفرینٹ زبانیں سیکھو, لینگویجز سیکھو, انگلش سیکھو, عربی سیکھو, چائنیز سیکھو, فارسی سیکھو.
ताकि आपको इकबाल की समझ आए, मुसलमानों की तारीख की समझ आए। इंग्लिश तो लाजमी है, इंग्लिश इसलिए सीखो क्योंकि आज के दौर के साथ कंपीट करना है, पूरी दुनिया को इस मुल्क की अच्छी सी तस्वीर दिखानी है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश इसलिए भी सीखो ताकि आपको दुश्मन मुल्क के और अंग्रेजों के दिमागों को आप पढ़ सको, उसकी समझ आए, उनकी चालों, उनकी सारी चीजों, उनकी साजिशों, इन सब की समझ आए आपको। इस मुल्क को कभी पीछे नहीं छोड़ना, हमेशा इस मुल्क की खिदमत करनी है। अपने आप के सीक्रेट को जानो, यहां पर आप हो, इस दुनिया में आप हो, क्यों हो, किस मकसद के लिए हो, उस मकसद तक पहुंचो, उस रास तक पहुंचो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, और जब आप इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ोगे, याद रखो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रूद है। अगर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को आप थोड़ा सा भी स्टडी करोगे, उसको समझोगे, उसके कलाम को इंप्लीमेंट करोगे, तो याद रखो वो आबे हयात है, जिसकी एक घूंट पीने के बाद आप लोग हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। सीरतुन नबी को पढ़े और सीरतुन नबी को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ करते थे, बर्दाश्त करते थे, इज्जत देते थे लोगों को। जब जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुश्मन के मुल्क का एक कैदी था, उसको पकड़ा, लेकिन उसको फिर आजाद भी किया, छोड़ भी दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्होंने ताजा की कि जब जंग होती थी और जब कैदी को पकड़ा जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ फरमा देते थे। तो इसी तरह उन्होंने भी जो है सीरत को ताज़ा किया। तो सीरतुन नबी को पढ़ें, अपने आबा व अजदाद की तारीख को पढ़ें। ये सब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर नॉलेज बैठेगा, और जब आपके दिमाग के अंदर नॉलेज होगा, इल्म आप लोगों के पास होगा, तो आप लोगों को सही और गलत में फ़र्क पता चलेगा। और जब सही और गलत में आपको फ़र्क पता चलेगा तो तब आप लोग आगे बढ़ पाओगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, उनके फ़लसफ़े खुदी को पढ़ें कि खुदी क्या चीज़ है, और खुदी के बुलंदियों तक मकाम, खुदी के बुलंदियों तक और कामयाबी तक कैसे पहुँचा जाता है। याद रखो कि अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाना है कि जिस मकाम के बाद खुदा तुमसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करोगे, उनसे वफा करने का, इश्क करने का मतलब ये है कि आप उनकी सीरत को पढ़ो, उसको समझो और उसको अपनी जात में इंप्लीमेंट करो। जब आप उसको अपनी जात में इंप्लीमेंट करोगे तो तब लोग आप आगे बढ़ पाओगे और कामयाबी की तरफ रवाना हो जाओगे। अमन मुबारक हो, पीस मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे पहुंचाए, और जिस मकाम हमें ये ताकत दे कि जिस मकाम पर हमने इस मुल्क को आगे पहुंचाने का वादा किया है, उस मकाम पर हम इस मुल्क को पहुंचा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आप लोगों का जो सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं।